नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्सिंग के बारे में कि क्या होती है डॉक्सिंग, कैसे इस डॉक्सिंग के द्वारा आपकी प्राइवेट जानकारियों को यूज करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है और इसके तहत भारतीय और विदेशी कानूनों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या डॉक्सिंग वैध है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर की और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के सेक्शन से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इवन साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में एक महिला है जो मुंबई की निवासी हैं और वो अपने डांस वीडियोस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सारी जगहों पर। तो उन्हीं का डांस वीडियो प्रयोग करके एक अपराधी ने उनकी जो निजी जानकारी थी वो इकट्ठा करी और इकट्ठा करके डॉक्सिंग का प्रयोग किया। डॉक्सिंग का अर्थ यह होता है कि आपका घर, आपका पता, आपकी पर्सनल चीज़ें, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के अब उस जानकारी को पब्लिक करने के लिए आपको बार बार ब्लैकमेल किया जाए, उसे हम डॉक्सिंग कहते हैं। तो इस महिला की सभी जो प्राइवेट जानकारियां थी इन सब का प्रयोग कर लिया गया और इसका प्रयोग करके उसको उत्पीड़न किया गया इसका। तो इसी को लेकर के इन्होंने क्या किया था, मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। ठीक है, बात करेंगे डॉक्सिंग क्या है। जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी प्राइवेट जानकारी, और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि घर, नॉर्मल घर, यहाँ पे ये है कि घर का भौतिक जहाँ पर वो लोकेट है, जहाँ पर वो रह रहा है, उस घर की प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर लोकेशन, कहाँ पर उनका आना जाना है, उनका वर्क प्लेस क्या है, ठीक है, उनके पर्सनल और जो लोग हैं वो क्या है। तो इन सब की जानकारी उसने इकट्ठा करी एंड उस जानकारी का प्रयोग करके वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्सिंग कहते हैं। इस जानकारी में उसका पता शामिल होता है, फोन नंबर सार्वजनिक करने की बात कही जाती है, ब्लैकमेलर के द्वारा फोन नंबर भी उनके पास होता है और अन्य जो व्यक्तिगत विवरण है वो सारी चीजें इसमें शामिल कर दी जाती है। कोई भी इसका प्रयोग यह पता लगाने के लिए कर सकता है कि व्यक्ति वास्तव में कौन है और इन सारी चीज़ों का ऑफ कोर्स हम यूज़ कर लेंगे और हम पता लगा लेंगे वो कौन है, कहाँ रहता है एंड देन कोई भी क्राइम हो सकता है। बाई चांस वो अपने रास्ते में जा रही हो, अपने घर जा रही हो, उस समय उनको कोई किडनैप करके ले जाए, तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो बन जाती हैं। ऐसी जानकारी साझा करने के पीछे इरादे दुर्भावनापूर्ण और हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं या फिर इस प्रकार आप देखोगे किडनैपिंग हो गई, महिला को किडनैप कर लिया गया, उसको कहीं पर सेल कर दिया जा करके, तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। उनका नंबर क्या कर दिया जाता है, किसी प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है, उनके पास कॉल्स आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको देखने पड़ती हैं, इवन फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि डॉक्सिंग के क्या परिणाम होते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कोई भी फेस करता है जिसके साथ यह हुआ है वो मेंटली हैरेसमेंट फेस करता है क्योंकि ऐसी स्थिति में उसको पता नहीं है कि सामने वाला अपराधी हमसे कितनी दूर बैठा है, ठीक है, कौन है, कुछ भी नहीं मालूम होता है और वो आपको सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर डरा रहा है, धमका रहा है। तो इसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें मेंटली। ठीक है, इसीलिए समानता इस प्रकार का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है कि अवैध कार्यों में इसका प्रयोग हो रहा होगा। यह उपयोगकर्ता को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती है। वस्तु के रूप में जैसे मैंने बताया कि कई बार प्रयोग क्या है, सेल करने के लिए कि उसको किडनैप कर लिया गया, पता है ना उसका घर कहाँ पर है, वहाँ से उसको ट्रैक किया गया, उसका पीछा किया गया, उसको उठाया, सेल कर दिया गया, उसका फ़ोन नंबर है, सार्वजनिक करने के लिए किसी से पैसे मांग लिए गए, ठीक है, उसकी प्राइवेट जो जानकारी है वो सार्वजनिक करने के लिए उस इंसान को जिसको देना है उससे प्राइवेट क्या है पैसे मांग लिए गए। तो ऐसा प्रयोग किया जाता है एज अ प्रोडक्ट, वो जो जानकारी है वो उसको प्रयोग की जाने लगती है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, शारीरिक, डिजिटल और भावनात्मक नुकसान हमें फेस करने पड़ सकते हैं। आज के टाइम में हम जितना ज़्यादा डिजिटलाइज हो रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना ईमेल एड्रेस ही डालना होता है। हम फ्लिपकार्ट की बात कर लें, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म की बात कर लें, तो हमें वहाँ पे कुछ एक होता है ना कि नॉर्मल चीज़ है जो आपको फिल करनी ही करनी है, तो वो हम अपना पर्सनल डाल देते हैं, लेकिन इसके बाद कई सारी चीज़ों को हम एक्सेस अलाउ भी दे देते हैं। तो इससे हमारी जो कुछ प्राइवेट जानकारियां हैं वो चाहे ना अनचाहे वो शेयर हो ही जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि अगर हम इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ऑफकोर्स हमें क्या करना है कि अपनी जो कुछ फ़ोटोज़ इस तरह की हैं या फिर आपके कुछ एड्रेस ऐसे हैं जहाँ पर आप खड़े हो, आपके पीछे की घर की लोकेशन आ रही है, एड्रेस आ रहा है, कोई नेम प्लेट ऐसी आ रही है जिसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, तो उस तरीके की फ़ोटोज़ आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं करनी है जिससे वो आपकी पर्सनल जानकारी इकट्ठा कर ले। डॉक्सिंग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे भौतिक स्थान को सुरक्षित रखना। वो क्या कर सकता है, उसके घर में
चोरी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, संभावित खतरों से निपटना आदि। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें डॉक्सिंग के बचाव के प्रयास क्या हो सकते हैं। डॉक्सिंग और पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक एफआईआर दर्ज करा सकता है। सबसे पहले यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये जो पोर्टल है इससे रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, आप इसमें अपराध अपना जो है वो दर्ज करवाइए जा करके। इसके बाद मेटा और गूगल जैसे जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इनके पास ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए उपकरण और तंत्र मौजूद होता है जिन्हें डॉक्स किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई है, वो देख रहे हो कंटिन्यू, तो वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसको आपके एक्स यानी कि आप सभी जानते हैं ट्विटर, इस पर पोस्ट कर देना है, ट्वीट कर देना है, मेटा को, फेसबुक को, इन सबको आपको क्या करना है, ट्वीट करना है, वहां पर मेंशन करना है और बताना है कि इस तरीके की चीजें हैं, इस अकाउंट से हो रही है, मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुनी जाएगी उनके द्वारा और उसको वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अपमानजनक इरादे या दूसरों को परेशान करने के लिए जानकारी साझा करते हैं उनको भी हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, भारत में डॉक्सिंग के लिए क्या कानून है इस पर हम बात करें। और बचाव की जैसे मैंने बात करी कि आपको क्या करना है, यदि आप किसी जगह पर हो, यानी कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आपकी गली क्या है, आपका स्टेशन क्या है, आपका घर क्या है, जहां पर भी आपकी कोई बैक हैंड पर चीज़ें दिखाई दे रही हो लिखी हुई, उनसे आप बचिए। आपका वॉलेट में कोई पैन कार्ड रखा है, आधार कार्ड रखा है, आपने फोटो ऐसी जगह पे खींची जहां पे आपका आधार कार्ड शो हो रहा है। तो आजकल हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं कि हम उसको ब्लर भी दिख रहा होगा तो अच्छे से क्लीन करके उन्हें साफ करके देख सकते हैं कि आपका आधार नंबर क्या है, आपके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें उपयोग नहीं करना है, हमें उपयोग करना है, लेकिन सावधानी पूर्वक और सहजता से उसका उपयोग करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब कि भारत में इससे संबंधित क्या कानून है। तो सबसे पहला है आईपीसी सेक्शन 354 डी की धारा और दूसरा है आपका 509 आईपीसी सेक्शन। तो इसके तहत क्या है, माना जाता है कि जो आईपीसी सेक्शन 354 डी है वो निजता से संबंधित अधिकार का उल्लंघन करने का प्रावधान करता है और उसके तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा उस व्यक्ति पर। ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल 21 में दिया रहता है। ठीक है, कि 21 क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, इसको कमजोर करा है। कौन सा, आर्टिकल 354 डी। एक तो इसके तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, दूसरा आपका दर्ज होगा आर्टिकल आईपीसी की धारा आर्टिकल 509 के तहत। और मुकदमा किसके तहत दर्ज होता है, तो आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके तहत क्या है कि जिस प्रकार का अपराध होगा उस प्रकार की सजा और जुर्माना उसी समय तय करके उस अपराधी को क्या देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इससे, अब ये तो बात हो गई कि इंडिया में इससे रिलेटेड कानून ये दिए गए हैं और यदि कोई भी उत्पीड़न का शिकार बनता है तो सीधे तौर पर ये जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पोज कर दिए जाएंगे उस अपराधी पर जब वो पकड़ा जाता है। आगे बात करेंगे वैश्विक स्तर पर डॉक्सिंग क्या है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का क्या कहना है कि जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसका निजी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, यदि कोई उसका यूज कर रहा है तो वो उसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से जारी करना ही मानेगा, यानी कि वो ये नहीं कहेगा कि ये सही तरीके से प्रयोग की गई है। यहाँ पे जो इसकी परिभाषा है वो वैध नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है। बात कर लेते हैं नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया में, तो यहाँ पर भी इसे अपराध की संज्ञा दी गई है। सिंगापुर में 2014 में जानबूझकर उत्पीड़न या संकट के अधिकांश रूपों में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, जिसमें भी डॉक्सिंग शामिल है। इंडोनेशिया में डॉक्सिंग के विरुद्ध कानून बनाया गया है। और बात करें यदि अमेरिका की, तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग डॉक्सिंग से संबंधित कानून बनाए गए हैं। तो पूरे अमेरिका में जो राज्य है उस स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कानून बना रखे हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही डॉक्सिंग की, जो आपने समझी कि क्या होता है, हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंत में प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना शामिल है। नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देश में डॉक्सिंग एक अपराध है। इसके विरुद्ध राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या कोई भी नहीं। तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का धन्यवाद एंड आप लोग जरूर से जरूर कमेंट किया करिए जो भी क्वेश्चन का आंसर होता है, और आपकी जो क्वेरी होती है वो भी आप मुझे बताया करिए, इवन जो आपके सजेशंस है वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपके साथ ऐसा कोई भी क्राइम हुआ है साइबर से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर करें।